बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। सूरत मरियम की आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी फजीलत दी है, जैसे कि मर्द हजरात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फजीलत औरतों को भी बख्शी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों में मर्द हजरात को अल्लाह तबारक व तआला अपना नबी बनाया, पैगंबर बनाया, रसूल बनाया और वली बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों में या तो नबी बनाया, या तो रसूल बनाया, या तो नबी बनाया, या तो पैगंबर बनाया। और बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने वली बनाया। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम बिनते इमरान उस ज़माने की औरतों में बेहतरीन औरत थी। मरियम बिनते इमरान उस ज़माने की औरतों में सबसे बेहतरीन औरत थी। और मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। जैसे कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जैसे कि फ़िरौन की बीवी आसिया है, जैसे कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जैसे कि
मरियम बिन्त इमरान हैं, इन 4 औरतों का, इन 4 माइयों का अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम ऊंचा किया है। और इन माइयों में आज मेरा तज़किरा है सैयदना मरियम बिन्त इमरान। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर बहुत बड़ी फजीलत दी है। हज़रत मरियम, उनकी वालिदा जिसका नाम हन्ना है, अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत समेत ऐश व इशरत की ज़िंदगी अता फ़रमाई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद अता नहीं फरमाई। बड़े मुत्तकी परहेज़गार थे। इमरान बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे। बनी इसराइल के बड़े आलिमों में होता था। उनका तज़किरा, जिनका शुमार बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिमों में होता था। अल्लाह तबारक व तआला शोहरत दी, इज़्ज़त दी, माल दिया, दौलत दी, सारी चीज़ें अता फरमाई, लेकिन औलाद नहीं बख्शी। गर्मियों का मौसम था, जैसे कि मौसम होता है, तो इमरान की बीवी हन्ना ने अपने घर के सहन में दरख्त के नीचे आराम फरमा रही थी। तो आंख पड़ी एक परिंदे के ऊपर, एक जानवर के ऊपर उसकी आंख पड़ी और देखा कि जानवर ने, परिंदे ने अपने बच्चे के मुंह में दाना डाल रहा है। जब एक माँ अपने बच्चे के मुंह में जानवर दाना डाल रहा है, तो इमरान की बीवी हन्ना के दिल में माँ बनने की तड़प जागी। भाई आज देख लो दौर क्या है, फलां को औलाद नहीं हुई, फलां को बच्चे नहीं हुए, वो बांझ है, उससे अलहदगी अख्तियार करो, उससे दूर रहो, कहीं उसकी लत हमारे घर में ना आ जाए। ये आज हमारा माहौल है। भाई औलाद का देना, औलाद का पैदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब्ज़े कुदरत में है। औलाद हम दुनिया वाले मिलके नहीं बनाते, ये अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने से है, उसकी इनाम है, उसकी नियामत है। किसी ने कहा कि मेरी फजीलत, मेरे हुक्म से औलाद हो गई, मेरे ज़रिए से औलाद हो गई। भाई अल्लाह ने माँ और बाप का, मियाँ और बीवी का, दोनों का इस्तेमाल दुनिया में किया है, ये ज़रिया है। तो हन्ना ने देखा कि एक माँ, एक जानवर, एक माँ अपने बच्चे के मुंह में दाना डाल रही है, तो हन्ना के दिल में माँ बनने की तड़प जागी। और अल्लाह के सामने झोली फैलाई, या मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू कादिर है औलाद देने पर, तू कुदरत रखता है मुझे माँ बनाने पर। तू कुदरत रखता है, तू ताकत रखता है माँ मुझे बनाने पर। तो उसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मादर में, उसके पेट में हमल को खड़ा किया और वो माँ बनने के लायक हो गई।
तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से मन्नत मांगी। आज हम मन्नत नहीं मांगते, या अल्लाह मेरा कारोबार दुरुस्त हो जाए, मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं पीर साहब के पास 11 बकरे लेकर के जाऊँगा, मैं फ़लाँ के मज़ार पर 1 बकरा लेकर के जाऊँगा। उस ज़माने भी मन्नतें मांगा किया करते थे और आज के दौर में भी मन्नतें मांगा करते हैं। उस ज़माने की मन्नतें और थीं और आज के ज़माने की मन्नतें और थीं। उस ज़माने की मन्नतों को पूरा किया जाता था, आज की मन्नतें अधूरी हो जाती हैं। मन्नत मांग ली, काम हो गया, छोड़ गए, ना खुदा याद है, ना रसूल याद है, ना मन्नत याद है। और यहाँ तक के है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज कसम खाने पर कसम को पूरा करना वाजिब है। जब एक इंसान ने कसम खा ली कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, जब तक सांस नहीं लूँगा, उस वक़्त तक वो काम नहीं करता, उसकी कसम पूरी नहीं होती। और कसम खा ली कि मैं आज शाम का खाना नहीं खाऊँगा, अगर इंसान कसम खा लिया तो कसम टूट गई। तो कसम खा लिया कि मैं कल फजर की नमाज़ पढ़ूँगा, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा, मैं नमाज़ों का एहतमाम करूँगा। अगर नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया, नमाज ना पढ़ी, तो कसम टूट गई। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात खुद फरमाती है, दुनिया में अगर तुम्हें ज़िंदगी में अगर कसम खानी है तो मेरी कसम खाओ, क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ। सारी दुनिया फ़ना है, तू तेरी माँ की कसम खाए ना खा, बाप की कसम खाता है, बाप की ना खा, क्योंकि जो ज़िंदा है, जो ज़िंदा रहने वाला है, जो हमेशा से है, जो हमेशा रहने वाला है, उसकी कसम खाओ। अल्लाह की कसम खाओ, 1 बार खाओ, 2 बार, वो तो कभी मरने वाला नहीं, उसकी कभी मौत नहीं है। बीवी की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, बच्चों की कसम खाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ तक कि कसम खाने पर पाबंदी है। हमारी आज की कसमें हमारी पूरी नहीं होती तो हमारी मन्नतें कहाँ की पूरी होंगी। तो हन्ना ने अल्लाह तबारक व तआला से मन्नत मांगी, रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ मेरे पेट में है, जो कुछ मेरे पेट में है, मैं इसको सबसे आज़ाद करती हूँ। अभी दुनिया में आया ही नहीं, लड़का है, लड़की है, लड़का होगा, लड़की होगी, अल्लाह जाने, अल्लाह की कुदरत जाने, किसी को पता नहीं। तो हन्ना ने अल्लाह तबारक व तआला से मन्नत मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, जो भी मेरे पेट में है, जो भी मेरे मादर में है, और ये जब दुनिया में आएगा या आएगी, मैं इसको तेरे हवाले करूँगी, तेरे नाम पे वक़फ़ करूँगी। अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह तबारक व तआला लड़की पैदा किया जिसका नाम बाज़ किताबों में है, वो ख़ुद अल्लाह की ज़ात ने उसका नाम मरियम रखा, और बाज़ किताबों में है, उन बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं माँ ने ख़ुद इसका नाम मरियम रखा। अब बड़ी फ़िक्र हो गई, या अल्लाह, वो सोचने लगी, या अल्लाह, अल्लाह से सवाल की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तो मन्नत मांगी थी कि मैं तेरे हवाले करूँगी, मैं तेरे हवाले करूँगी, यहाँ तो लड़की हुई है,
अब मैं मस्जिद के लिए कैसे वक़्फ़ करूं, दीन के काम के लिए कैसे वक़्फ़ करूं, तेरे नाम पर कैसे वक़्फ़ करूं। ये तो लड़की है, अगर लड़का पैदा होता तो मैं तेरे नाम पर वक़्फ़ करती, तेरे नाम पर इसको अल्लाह तेरे नाम तेरी राह में इसको छोड़ देती, बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर देती। ये तेरी दीन की खिदमत करेगा, ये मस्जिद में झाड़ू देगा, मस्जिद में पोछा लगाएगा, ये मस्जिद की खिदमत करेगा, ये मस्जिद के अंदर जितने लोग हैं उनकी खिदमत करेगा। मैंने तो ये सोच लिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक़्त में फ़ौरन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हन्ना को जवाब दिया, तू बेटा चाहती थी, तू बेटा चाहती थी, मैंने बेटे से अहम चीज़ तुझे अता फरमाई है। आज हम कहते हैं कि औरतों के बारे में कुरान कुछ नहीं कहता। ये अनपढ़, ना तो कुरान देखा, ना कुरान समझा, ना कुरान पढ़ा, कभी कुरान के अंदर गौर व फिक्र नहीं की। बस हमने तो औरत को सुबह उठे, बर्तन धो, खाना पका, कपड़े धो, बस इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है। बस ये इसी के लिए पैदा हुई होगी, ये दुनिया का घर का काम करे। भाई घर का काम करना तो उसका हक बनता है, लेकिन असल हक क्या है हमको जानना ही नहीं। औरत को अल्लाह कितना बड़ा मुकाम दिया, फरमाया तूने तो लड़का मांगा था, मैंने लड़की अता फरमाई, इसलिए कि ये लड़कों से एक लड़का नहीं बल्कि कल के कई लड़कों से ज़्यादा ही अफजल है। कितना बड़ा मुकाम इसका है। तो उस वक़्त में रिवाज नहीं था अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ करने के लिए बच्चियों को अल्लाह की राह में हदिया देने के लिए, अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ करने के लिए उस वक़्त में वो रिवाज नहीं था। तो हन्ना ने खुद अपनी बेटी मरियम को उठा करके बैतुल मुक़द्दस लेकर के जाती है, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस में बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, जहाँ पर किताबों की तालीम होती। आज जैसे नहीं होती मसाजिदों में तालीम, मकतब चलता है, जैसे कि मदारिस चलते हैं, उस वक़्त भी मदारिस थे, उस वक़्त में मकतब था। तो वो सोची वहाँ जाकर के अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ करूँगी, अल्लाह के नाम पर इसको दे दूँगी। तो वहाँ पर पहुँची, बड़े बड़े आलिमों ने, एक नहीं दो ने, बहुत सारे आलिमों ने ये तमन्ना की कि मरियम को मैं रख लूँगा, मरियम को मैं रख लूँगा, मरियम को मैं रख लूँगा। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम रख लेना चाहते हो तो तुम ये काम करो, सारे के सारे कलम एक नहर में डालो, सारे के सारे तुम अपनी कलमों को, अपनी पेनों को नहर में डालो। पानी के बहाव जहाँ से आता है वो कलम ऊपर को जाना है, नीचे को नहीं जाना है। तो उस वक़्त में भी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलम पानी की नहर की राह ऊपर को लेता है। तो वहाँ भी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हवाले लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। जब वो बालिग हो जाती है तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के एक हिस्से में, आज देख लो हर मसाजिद में एक अलग सा सेपरेट रूम होता है हर जगह। तो उस वक्त उस दौर में भी था। आज देख लो पुरानी जो मसाजिदें हैं, एक अलग सी कमान होती है और उसके अंदर एक अलग सा रूम होता है। तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कमरे के अंदर, उस कमरे में उनको छोड़ दिया कि ये तेरी जगह है, तुझे यहीं रहना है, यहीं तुझे अल्लाह की इबादत करनी है, यहीं तेरा सबक होगा, यहीं तू याद करेगी, यहीं तू इल्म हासिल करेगी, यहीं तू पढ़ेगी, यहीं से तू कामयाब होके निकलना है। क्योंकि मर्द तो था नहीं, मर्द को अल्लाह की राह में वक्फ किया जाता था। लेकिन हन्ना ने मन्नत मांगी थी, या अल्लाह मुझे अगर बच्चा होगा, जो भी मेरी पेट में है मैं तेरे हवाले करूँगी। तो वो हवाले किया। तो वो मस्जिद के एक रूम में उसको सेपरेट मरियम को उसी के अंदर छोड़ दिया।
तो अल्लाह की याद में, अल्लाह की धुन में, इल्म हासिल करने में वही लगी रही। तो कई मरतबा वो ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में तबलीग के लिए शहर ब शहर, गाँव ब गाँव निकल जाया करते थे। तो जब वापस पलट के आते ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से भी मिलते। इनसे, मरियम से। तो दरवाज़ा खटखटाते, मरियम दरवाज़ा खोलती, तो खोल कर देखते ज़करिया अलैहिस्सलाम बेमौसमी फल हैं। मरियम के पास बेमौसमी फल है। जिसका अब आम का सीज़न थोड़ी है, नहीं, जाम का सीज़न है, बेर का सीज़न है, आम का सीज़न थोड़ी है। जिस मौसम में जो फल मिलते हैं वही मौसम में मिलते हैं। और उस वक़्त में मौसम ऐसा था, वो उस मौसम में कोई भी फल नहीं था। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम देखा मरियम के पास तो ऐसे ऐसे फल पड़े हैं कि वो मौसम ही नहीं है। कुरान मजीद में है, सूरत मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ज़करिया खुद पूछते हैं, मरियम ये तुझे कहाँ से फल मिलते हैं? ये फल तुझे कहाँ से मिलते हैं? हुआ मिन इंदिल्लाह, मुझे अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। हुआ मिन इंदिल्लाह, मुझे अल्लाह देता है, मुझे अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हुआ मिन इंदिल्लाह, मुझे अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। जो भी फल मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह खुद अपने आसमानों से, अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से मरियम अलैहिस्सलाम को खिलाया करता था और पिलाया भी करता था। नियामतों से नवाजा है मरियम अलैहिस्सलाम को, इतनी इतनी नियामतों से नवाजा जिसका तज़किरा हम कर नहीं सकते। कुरान व हदीस कई जगह मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मौजूद है। सूरत मरियम के नाम से एक मुकम्मल कुरान मजीद में सूरत भी नाजिल हुई है। इतना बड़ा मकाम। हुआ मिन इंदिल्लाह, मुझे अल्लाह खिलाता है, मुझे अल्लाह पिलाता है, मुझे अल्लाह देता है। उसी के अंदर वहीं ज़िंदगी बसर हुई। थोड़े से बरस गए तो मरियम अलैहिस्सलाम आराम से अपने घर में ज़िंदगी बसर करने लगी। बालिग हुई, जवान हुई, बड़ी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना रहबर बना करके मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वो आराम से एक कोने में खड़ी है। वो देखा कि एक शख्स अल्लाह की शक्ल में, रूह की शक्ल, अल्लाह की रूह है। जिब्राइल कौन है? अल्लाह की रूह है। वो देखा कि एक आदमी की शक्ल में खड़ा हुआ है। कुरान मजीद यूँ फरमाता है, सूरत मरियम की माना भी है, उसकी तफसीर यूँ है। वो देखती है मरियम अलैहिस्सलाम के पैरों की ज़मीन हिल जाती है। तू कौन है? तू कहाँ से आया है? तेरा नाम क्या है? मैं अल्लाह का कासिद हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है। और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, अल्लाह का मंशा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से तुझे एक बेटा देना चाहता है, तुझे एक लड़का देना चाहता है। पहले तो उसने परेशान हो गई कि मैंने सारी ज़िंदगी में मर्द को देखा नहीं, तो आज मेरे सामने एक मर्द, एक शख्स खड़ा है, एक आदमी, एक शख्स खड़ा है, एक जवान खड़ा है। तो उसने कहा कि तू कौन है? कि उसने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है।
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या किया कि मुझे अल्लाह ने अपना कासिद बना करके भेजा है और अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और अल्लाह का इरादा ये है कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला माँ बनाना चाहता है, तुझे एक बेटा देना चाहता है। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है? आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, आज तक किसी जवान ने मुझे छुआ तक नहीं, आज तक मेरी इतनी सारी ज़िंदगी में मैंने कभी मर्द का ख्याल मेरे दिल में, मेरे दिमाग में मैंने लिया नहीं, कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी बुरा काम किया ही नहीं, मैंने कभी बदकारी की नहीं, मैंने कभी ज़िना किया नहीं, मेरा कभी निकाह हुआ नहीं। तो कैसे हो सकता है, कैसे बच्चा हो सकता है, कैसे हो सकता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह को मुश्किल नहीं है, अल्लाह को ये मुश्किल नहीं है। आज देख लो, बगैर माँ के भी मशीनों के ज़रिए से बच्चे तैयार हो रहे हैं। आज हमें अल्लाह की ज़ात पे शक है, जो बंदा शक करेगा वो गुमराही की राह इख्तियार करेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये जाने मैं जानूं। जो भी कुरान पर, जो भी नबी के हदीस पर जो भी बंदा शक करता है वो गुमराही की राह इख्तियार करता है, वो सीधी राह पर नहीं है, वो तो गुमराही की राह पर है, उसको जहन्नम के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आज बगैर माँ के पेट से भी मशीनों के ज़रिए से बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो उस वक़्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसे होता है? जिब्राइल ने जवाब दिया अल्लाह को ये आसान है, अल्लाह की ज़ात को ये मुश्किल नहीं है, आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। वहाँ बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी, अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से पैदा किया। और यहाँ माँ तो है, मरियम को समझाया जा रहा है, यहाँ माँ तो है। वहाँ जब अल्लाह आदम को बनाया जा रहा था तो उस वक़्त में माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से पैदा किया है। अब बनाया, पुतला बनाया आदम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने रूह फूंकी, अपनी रूह फूंकी तो उसके अंदर जान आ गई। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना कासिद बनाकर, मुझे रहबर बना करके भेजा है। तुझे एक बेटा देना चाहता है, तुझे एक लड़का देना चाहता है। देखो, अल्लाह के पैगंबर हो, अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के वली हो, अल्लाह की बातों को इनकार नहीं करते, मान लेते हैं। जहाँ भी कुरान और हदीस की बात आती तो कूद पड़ते हैं, इनकार नहीं करते। वो तो अल्लाह का जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वो आए थे सामने, तो उसने सारे सवाल जवाब किए कैसे होगा, तो अल्लाह करने पर कादिर है। अल्लाह फरमाते कुन फयाकुन। अल्लाह वो कारीगरी है कि सालों, महीने, दिनों, हफ्ता, घंटों वारी अल्लाह को बैठ के तराशने की, बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुन फयाकुन। अल्लाह किसी चीज़ को बनाना चाहता, हो जा बस हो जाता है। अल्लाह किसी चीज़ को करने पर आता है, कुन फयाकुन, हो जा बस हो जाता है। आओ जी तुम मेरे सामने बैठो, मैं सालों वारी, घंटों वारी बैठूंगा और सामने बैठ के तराशूंगा, बनाऊंगा। ये अल्लाह का काम नहीं है। अल्लाह फरमाते मैं करने पर आऊँ, कुन फयाकुन, कोई भी शाय हो जा बस हो जाती है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बात को मान ली। तो ये जो हाथ होता है, हाथ की आस्तीन में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी, रूह मारी, उसके ज़रिए से मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हुई। मरियम हमल से हुई। आज बगैर बाप के होते
मौलवी साहब बैठ के पूरे कहानियाँ सुना रहा। देखो बाबा, ऐसे कहानियाँ हम सब अनपढ़ बैठे हैं यहाँ, समझदार हम में से एक भी नहीं है। हाँ जी, देखिए बगैर बाप के कोई बेटा पैदा हुआ है? नहीं हुआ। बाप भी है लेकिन औलाद हुई है? नहीं हुई। सालों गुजर गए, 80 साल हो गए, 60 साल हो गए, 50 साल हुए, बाप भी है, माँ भी है, अल्लाह औलाद से महरूम रखा है। मगर इस अनपढ़ को समझ में नहीं आती, औलाद देने पर भी कादिर है, अल्लाह औलाद ना देने पर भी कादिर है। अल्लाह औलाद देने पर भी कादिर है, अल्लाह औलाद देकर छीनने पर भी कादिर है। आज हमारे जहनों में जो, दिमाग में जो सवालात दौड़ते हैं, ये इल्म की कमज़ोरी है। किसकी? इल्म की कमज़ोरी है। अगर इल्म होता तो हमारे यहाँ दिमागों में कोई सवाल जवाब पैदा नहीं होता। अल्लाह के नाम पर शादी हुई, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 5, 10, 12, 25, 30, 40, 50, 60, 90 के करीब गया, मौत के करीब आया, लेकिन औलाद ना इससे हुई ना उससे हुई। मर्द के पेट में हमल थोड़ी खड़ा होता है, मर्द के पेट में हमल थोड़ा बनता है, नहीं, औरत के पेट में हमल तैयार होता है। औरत हमल से होती है। बच्चा जनने पर औरत कादिर है, बच्चा पैदा करने पर औरत कादिर है, बच्चा पेट में पालने पर औरत कादिर है, मर्द नहीं है। मर्द से कैसे नहीं हो तो मर्द से कैसे होगा बाबा? शादी कर लेके उम्र हो गई, बुढ़े हो गए, कब्र में गए, लेकिन औलाद नहीं है। एक एक वाक़या हमने ऐसे सुने हैं, एक मर्द 4-4 औरतें रखा है, लेकिन उन 4 औरतों को भी लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी नहीं हैं, बच्चे ही नहीं। पहला निकाह किया, पहली बीवी को बच्चे नहीं, दूसरा निकाह किया, दूसरे बीवी को बच्चे नहीं, तीसरा निकाह किया, तीसरे बीवी को भी बच्चे नहीं। और ये बेचारा कब्र में गया, लेकिन इसकी कोई नस्ल जिंदा दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं औलाद ना देने पर भी कादिर हूँ, औलाद देने पर भी कादिर हूँ, और मैं वो खुदा हूँ औलाद देकर छीनने पर भी कादिर हूँ। मैं वो खुदा हूँ। तूने अल्लाह को अल्लाह ही नहीं माना, तू अल्लाह को अल्लाह ही नहीं माना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी। आज हमने कहते बड़े बड़े पीर साहब का बहुत बड़ा करम है, उनकी दुआ से मुझे औलाद हुई, बोलते ना जी। 2 बकरे, 4 बकरे, 11 बकरे औलाद के नाम पर हम काटते नहीं काटते। मेरे बेटे के सर के बाला हैं, सहरे का फूल है, छल्ली का छिट्टा है, फलां की चीज़ है, वो है, ये है। औलिया कराम बुजुर्गान दीन के नाम पर अपने बच्चों की मन्नतें पूरे हम कामयाब पूरे करते हैं। फलां की बुजुर्ग की मन्नत से मुझे यह औलाद हुई है। अगर वो मन्नत मैं नहीं मांगता, मेरी बीवी नहीं मांगती, तो मुझे बच्चे ही नहीं होते। तो यहाँ अल्लाह दूर हट रहा है, अल्लाह की ज़ात सेपरेट हो जा रही है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? पीर आ रहा है, पीर का करम आ रहा है। यहाँ अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत दूर को हो रही है, हमें थोड़ी भी समझ नहीं है। जब एक पीर अल्लाह के रूह से बड़ा अफजल बन सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अफजल नहीं बनेगा? अल्लाह ताला बेहतर नहीं बनेगा? अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत बड़ी नहीं बनेगी? अल्लाह फरमाते मैं सब कुछ करने से कादिर हूँ, सब कुछ करने पर कादिर हूँ। तेरे पीर को मौत देने पर कादिर हूँ, तेरे मुरीद को मौत देने पर कादिर हूँ, तेरे बुजुर्ग को कब्र में सुलाने पर कादिर हूँ, और तुझे भी कब्र में लेकर जाने पर कादिर हूँ। मैं वो अल्लाह हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हुई, पेट से हुई। तो जब पेट सुकड़ना बढ़ने लगता है तो मरियम अलैहिस्सलाम को फिक्र पैदा हुई, अब मैं क्या करूं। सवाल उठाएंगे लोग, लेकिन अल्लाह की कुदरत को नहीं जानेंगे। सवाल उठाएंगे लेकिन अल्लाह की ताकत को नहीं जानेंगे। अब मैं क्या करूं। बैतुल मुक़द्दस से 8 मील दूर पर मरियम अलैहिस्सलाम खुद चल के जंगल की तरफ गई है। बैतुल मुक़द्दस से 8 मील दूर खुद चल के बैतुल मुक़द्दस की तरफ गई है। बच्चा जन्ने तक
बच्चा दुनिया में आने तक मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ ही रही, पहाड़ियों में। कुरान का तज़किरा है। अब बार बार कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है? सूरत मरियम कुरान में। 8 मील बैतुल मुक़द्दस से दूर वहाँ रही, जंगल में, पहाड़ियों में। पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, 4था महीना, 6ठा महीना, 5वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना। देखते जाती, रोते जाती, हाय अगर मैं ये ना देखती, अगर मैं पैदा ही ना होती तो बहुत अच्छा था, अगर मैं पैदा ही ना होती तो बहुत अच्छा था, मैं ये देखने से पहले मर जाती तो बहुत अच्छा था। अब मेरे ऊपर क्या बनेगी, अब क्या माजरा होगा, क्या सवाल जवाब होंगे, क्या होगा? कुरान कहता है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में जो बच्चा था, अल्लाह फरमाए थे ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बड़ा जलीलुल क़द्र बच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में जो बच्चा था उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया, अपनी ताकत दी, अपनी कुदरत दी, अपना रूह बख्शा। अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी माँ को तसल्ली दे। पेट में बच्चा है, उससे कहा जा रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है, तू अपनी माँ को तसल्ली दे। आज ये 15 साल 20 साल का हुआ जी, देखो 40 साल का हुआ, माँ बूढ़ी पड़ी हुई है गर्मी घर में, लेकिन ये माँ को तसल्ली नहीं देता, माँ को हैरान करता है, माँ को परेशान करता है, माँ के ऊपर जुल्म ढाता है। अभी पेट में बच्चा दुनिया में आया नहीं, अल्लाह हुक्म दे रहा बच्चे को, तू तेरी माँ को तसल्ली दे। लेकिन आज हम माँओं के ऊपर जुल्म के सिवा और कुछ नहीं करता। आज का मुसलमान सितम के सिवा कुछ नहीं करता। तसल्ली दे, तसल्ली क्या दे? माँ मुझे अल्लाह ने अपनी रूह बताया है, तू घाबरी ना पड़, तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो, मुझे अल्लाह ने अपनी रूह बताया है, तेरे सामने जो भी सवाल करेगा उसका जवाब मैं दूंगा, तू परेशान ना हो। पेट से आवाज़ आई, तो जब उस वक़्त में माँ को तसल्ली हुई, जब 9 महीने कंप्लीट हो गए तो बच्चा जब दुनिया में तशरीफ़ लाया, तो आखिर की चंद बातें हैं मेरी कुरान कहता है, तो उस वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि हमने तुझे एक ऐसी रौनक बख्शी है, हमने तुझे एक ऐसा रुतबा दिया है, हमने तुझे एक ऐसी औलाद दी है, हमने तुझे एक ऐसी नहर दी है जिसके बारे में तुझे अंदाज़ा नहीं है। तो दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, जिसका नाम सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो बच्चा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूध पीने के लायक तो हर बच्चा हो ही जाता है पैदा होते ही। तो किताबों के अंदर कुरान मजीद में लिखा है, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब इस बच्चे को गोद में उठा, अब शहर की तरफ तुझे निकलना है। अब बच्चे को गोद में उठा, शहर की तरफ तुझे निकलना है। वो शहर की तरफ निकली है बच्चे को लेकर। अल्लाह इससे सवाल की, या अल्लाह ये मेरी कौम मुझे ताना देगी, ये कौम मुझे बुरा भला कहेगी, ये कौम मेरे ऊपर जुल्म उठाएगी, या अल्लाह मैं इस कौम को क्या जवाब दूँ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मरियम तेरी ज़ुबान को लगाम देना है, तो यूँ कहना है कि मेरा आज बोलने का रोज़ा है। उस वक़्त में बोलने का रोज़ा था, आज बगैर खाने का रोज़ा है। आज यूँ कहता है कि कुछ खा ले भाई, तो नहीं मैं नहीं खाता भाई, मेरा आज का रोज़ा है। तो आज अगर सामने कोई 4 लोग बैठे हुए हैं तो 4 में से 3 लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी खामोश है। वो यूँ कहता है कि आज तू क्यों नहीं बोलता? तो वो कहता है कि आज मेरा ना बोलने का रोज़ा है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मरियम यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं करना है, तुझे खामोश रहना है और तू यहाँ ना बोलना है। बच्चे को गोद में उठा करके निकली है शहर की तरफ, गई पहुँची है अपनी कौम में, अपनी बरादरी में। बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े कारी हैं, लेकिन इल्म से बुद्धि उनकी खाली है। अल्लाह की ताकत अल्लाह ही जानता, वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा पीर क्यों ना हो, कितना बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, कितना बड़ा पैगंबर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की बात
अल्लाह ही जानता है। नहीं भाई मेरा पीर भी जानता है, मेरा बुज़ुर्ग भी जानता है, मेरा पैगंबर भी जानता है, मेरा रसूल, कोई नहीं जानता। अल्लाह की बात अल्लाह ही जानता है। तो सारे आलिम खड़े हो गए। ओ हारून की बहन, कौन सा बड़ा पाप किया है तूने, बता। किसके साथ तूने मुँह काला किया है, किसके साथ तूने ये बुरा काम किया है, बदकारी की है, जिना किया है। आंखों से आंसू निकालती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की ताबेदार बंदी है, वली अल्लाह है, अल्लाह की दोस्त है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करके बताती है। अल्लाह ने मुझे यहाँ हुक्म दिया है कि ज़ुबान नहीं खोलना है। सारे लोग ताना देते हैं, किसके साथ तूने बुरा काम किया है, मुंह काला करके आई है, गोद में बच्चा उठा करके आई है, उस सवाल का जवाब नहीं देती। किताबों के अंदर कुरान मजीद की तफसीर में लिखा है, बच्चे को गोद में बिठाकर ताने सुन सुन के बस हो गई। देखो ये एक बात कहना चाहता हूँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर गम के साथ खुशी जुड़ी हुई है, और खुशी के साथ गम जुड़ा हुआ है। परेशानी के साथ आसानी है, फिर परेशानी के साथ फिर आसानी है, फिर परेशानी के साथ फिर आसानी है। इसको अल्लाह कुरान में 3 मरतबा दोहराया है, क्योंकि बंदा परेशान ना हो, बंदा परेशान ना हो, इधर उधर भटके ना, इधर उधर ना जाए, मुझ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह को अपना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हर परेशानी के साथ आसानी है। सारे ताने सुनी, सारे बातें सुनी, बर्दाश्त करी, वली अल्लाह थी। तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया। जो पेट में बच्चा बैठी थी, कोने में बैठ कर के दूध पिला रही थी, उस कौम के, उस बरादरी के लोग जा रहे थे, कह रहे थे, मरियम तूने तो हमारा ख़ानदान उजाड़ के रख दिया है, बता तेरे बाप ने शादी की थी, शादी से औलाद हुई थी, तेरे ख़ानदान में ऐसी कौन सी औरत है जो बगैर शौहर के बच्चा जनी है, बता तेरे ख़ानदान में कौन सा ऐसा शख्स है जो बगैर जुड़वा आदमी के, औरत के, मर्द के, बगैर निकाह की औलाद हुई है, ऐसा कौन है जो बच्चा जना है। तू ही एक है, तूने बुरा काम किया है, तू ही एक है, तूने अपनी नाक कटाई है, ख़ानदान की नाक कटाई है। तो उस वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी माँ की छातियों को मुंह लगा करके ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। उस वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फटने से छाती को छोड़ करके ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर के फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब बख्शी है, मुझे अल्लाह बरगुज़ीदा बंदा बना करके दुनिया में भेजा है, मुझे अल्लाह अपनी माँ की ताबेदारी करने के लिए मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। लोगों, मैं भी पाक, मेरी माँ भी पाक, और हम दोनों से सारी दुनिया को पालने वाला वो सबसे बड़ा पाक है। अब बताओ, सारे आलिमों के ताले बंद हो गए, सारे फाजिलों के ज़ुबान के ताले बंद हो गए। मैं पाक, मेरी माँ मरियम भी पाक, और हम दोनों को पालने वाला सारे जहां से पाक है। मेरी माँ को ताने ना दो, मेरे माँ पे जुल्म ना करो, मेरे माँ पे सितम ना करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके दुनिया में भेजा है, और सारी हुकूमत मेरे कब्ज़े कुदरत में होगी। आज ईसाइयों की तो कम ज़्यादा है अजी दुनिया में, गूगल पे मार के देख लो, इतनी अल्लाह तबारक व तआला सल्तनत दी, इतनी हुकूमत दी, इतनी बादशाहत दी, सारे अल्लाह तबारक व तआला उन सब का नबी पैगंबर बना करके भेजा है। लेकिन जो पीछे के जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी, उनके हालात कुछ सुधरे नहीं। आज हर जगह होता है, उनके हालात कुछ सुधरे नहीं, ये बड़ा ही बनता जा रहा है, बड़ा ही बनता जा रहा है। अब इसको क्या किया जाए, इसको ख़त्म करने की तदबीरें बनाई, इसको मारने की तदबीरें बनाई, इसको जड़ से ख़त्म करने की तदबीरें बनाई, जिसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आक़िलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।